हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था, जो 31 मई को होना था, ठीक है, उसका डेट को पहले ही बता दिया था कि आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज जो है ऑफिशियल डेट उसका आ गया है। ऑफिशियल डेट आज उसका आ गया, ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो पूरा देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बताएंगे कब ऑफिशियल डेट, मतलब कब एग्ज़ाम होने वाला है। और इस वीडियो में साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो डेट बढ़ाया गया है, तो जो हम लोग को जो टाइम मिला है उस गोल्डन पीरियड को किस तरीके से हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करें। यदि हमारी तैयारी अधूरी रह गई थी, कोई भी मतलब यदि आप बिगिनर हैं, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है और आपकी तैयारी यदि अधूरी रह गई थी, तो आप इस पीरियड में किस तरीके से तैयारी को पूरा कर सकते हैं, अपना स्टैटिक पोर्शन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करेंगे, करेंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम मेरा मेन फोकस इसमें स्टैटिक पोर्शन के बारे में होगा कि स्टैटिक पोर्शन को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस पीरियड में जो हमको फ़ायदा मिला है 3-4 महीने का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा तक देखें। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 3 घंटा डेली पढ़ करके और सिर्फ इतने पीरियड में हम लोग स्टैटिक पोर्शन को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा प्लान डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा डेट यहाँ डिक्लेयर किया गया सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर 2020 को डिक्लेयर किया गया, यानी कि 4 अक्टूबर जो है अभी से 4 महीने पूरे दूर है। ठीक है, अभी हमारा जून चल रहा है, जून का आज 5 तारीख है और 4 अक्टूबर यानी कि लगभग 120 दिन आज से हैं, पूरे 4 महीने हैं। ठीक है, तो इस 4 महीने को हम लोग कैसे यूज करेंगे। आप देख सकते हैं पीटी का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे अक्टूबर में होगा और मेंस का एग्ज़ाम जो है लास्ट में आप देख सकते हैं जनवरी में होगा। ठीक है, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020 ये जनवरी में होगा, 5 दिन चलता है एग्ज़ाम और 8 जनवरी से एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं अपना पूरा प्लान क्या है। तो अभी जैसे यहाँ पे इस चैनल पे हम इंडिया ईयर बुक जो रिलीज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, हम लोग उसको यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी इस चैनल पे चल रहा है, इसमें टोटल 32 चैप्टर है और हम लोग अभी 5 चैप्टर को पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस पीरियड में पढ़ा क्या क्या जाए, पीटी के लिए क्या क्या, उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए स्टैटिक पोर्शन के लिए, नॉट फॉर करेंट अफेयर। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री 3 तरह के होते हैं इसमें, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री होता है। अधिकांशतः क्वेश्चन जाते हैं, यदि हिस्ट्री से मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोई जरूरी नहीं कि 20 क्वेश्चन आ ही जाएगा हिस्ट्री से, तो लगभग आधे क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस जो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो हालांकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन यदि किसी सेक्शन से आ रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि दो क्वेश्चन का मतलब होता है 2 मार्क्स, जो है काफ़ी वैल्यूएबल मार्क्स हो जाता है यहाँ पे पीटी के लिए। और पीटी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, पीटी का मार्क्स जो है आगे मेंस या इंटरव्यू में ऐड नहीं होता, हम लोग का जो रैंक डिसाइड होता है वो मेंस और इंटरव्यू को ऐड करके होता है। ठीक है, तो पीटी बस क्वालिफाइंग होता है, हम लोग को कट ऑफ को पार करना होता है। तो ये जो हमारा जो प्लान है दोनों लैंग्वेज के लोगों के लिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, बाइलिंगुअल होगा जो भी हमारा वीडियो आएगा। तो हिस्ट्री में जो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर हालांकि हिस्ट्री के सेक्शन के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी इसको अलग से कवर किया जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल के एग्जाम पेपर से देखने से अच्छा लगता है कि आर्ट एंड कल्चर का भी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन के करीब आर्ट एंड कल्चर से आ जा रहे हैं आजकल। उसके अलावा ज्योग्राफी को देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी भी 2 तरीके में बांट सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो आईएएस यानी कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है और आईईएस है ना, सॉरी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम है, ये अब एक ही साथ होने लगा है। पहले जो इसका पीटी अलग अलग होता था, जैसा कि आप कैलेंडर में यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये पहले दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन पिछले 3 या 4 साल से 2016 में ऐसा आया था फर्स्ट टाइम, 2016 के आसपास से दोनों एक ही साथ होने लगा है, मतलब सिविल सर्विस का प्रीलिम्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स। ठीक है, इंडिया फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स दोनों एक ही साथ होने लगा है। तो जब से ऐसा होने लगा है तब से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो वैल्यूएबिलिटी बढ़ गया है। पहले इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से उतने क्वेश्चन नहीं आते थे जितने कि अभी आते हैं। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम एक साथ होने के कारण जो है ये वाला सेक्शन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे यहाँ पे। इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करेंगे कम्प्लीटली, इकोनॉमिक्स को, और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जनरल साइंस से वही क्वेश्चन आते हैं जो करंट में न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको करंट अफेयर के सेक्शन के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जनरल साइंस से मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं
और एगो क्वेश्चन होते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहते हैं, किसी ने मतलब कि कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन होता है उससे आते हैं इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो कैसे हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि देखिए हम जो है आपको हेल्प कैसे करेंगे इसमें, इस तैयारी में। जैसे ये तो था सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आखिर हम लोग को करना क्या चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 12 हर कोई आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी 6 से 12 तक। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन का सारा सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे 3 महीने में। अभी जो 3 महीने हैं उसमें डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस हमारे न्यूज़पेपर, हमारे मतलब कि चैनल पे आते हैं, न्यूज़ डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसमें आते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और यदि टाइम बचा तो, है ना, क्योंकि हम इसमें पहले ही बताएं कि स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक पोर्शन के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यदि टाइम बचा तो करंट अफेयर्स का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ा जाए, अब जो है पहले जैसे बोला जाता था कि 1 साल का पढ़ लीजिए, है ना, मतलब कि मई से मई तक का पढ़ लीजिए, यदि टाइम मिलता है तो पिछले साल के जनवरी से पढ़ लीजिए। जैसे यदि एग्जाम 31 मई को होता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहाँ से होता, मई 2019 से मई 2020 तक, ठीक है, 15 मई 2020 तक। और यदि टाइम बचता तो फिर हम लोग जनवरी से मई तक का करते, 2019 के जनवरी से 2019 के मई तक का पढ़ लेते यदि टाइम बचता तो। लेकिन ये 1 साल का तो जरूरी पढ़ते, है ना, मई 2019 से मई 2020 तक। लेकिन अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है मेन पोर्सन, मई 2019 से सितंबर 2020 तक, ठीक है। सितंबर 2020 का जो करंट अफेयर होगा 15 सितंबर तक का, 15-16 सितंबर तक का, क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 4 अक्टूबर को ही होने वाला है। तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 20 सितंबर तक का करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो यदि टाइम बचा तो हम लोग करंट अफेयर को भी देखेंगे। मेरी कोशिश होगी कि करंट अफेयर को भी कराया जाए। तो हम यहाँ पे कैसे आपको हेल्प करेंगे जो हम बताते हैं। अभी हमारे चैनल पे क्या होता है, एनसीईआरटी का एक वीडियो डेली आता है 1 चैप्टर का। जैसे हम अभी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, तो क्लास 6 से हम स्टार्ट किए, तो 6, 7, 8, 9, ठीक है। और क्लास 10 का मात्र 2 चैप्टर बाकी है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 6, 7, 8, 9 पाँच क्लास का जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर वाइज हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे हम मतलब कि इस चैनल पे हम पढ़ा चुके हैं 6, 7, 8, 9 और 10 का हालांकि 2 चैप्टर ही बाकी है, 1 चैप्टर कल आएगा, ठीक है। तो एक चैप्टर डेली आता है इस तरीके से। तो कुछ दिन में हम लोग 12 तक का ज्योग्राफी खत्म करने वाले हैं। तो इस 3 महीने में, मतलब कि अभी जो है जून चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक लगभग, ठीक है, मैक्सिमम 15 सितंबर तक का प्लान मेरा है। इसके पहले एनसीईआरटी का सारा सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, इतना सब्जेक्ट का 4 पेपर का हम जो है हर एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे इस चैनल पे, जो दोनों लैंग्वेज के लोगों के लिए समान रूप से अवेलेबल होगा। हिंदी, इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन वहाँ पे जो समझाया गया होगा हिंदी में होगा, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई लैंग्वेज के लोग यदि हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हो तो उनको कोई मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो एनसीईआरटी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे 6 से 12 तक। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिक पोर्शन होगा तो एक वीडियो डेली एनसीईआरटी का आएगा। उसके अलावा एक वीडियो जो है डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर का, हमारे पिछले 1 महीने, ये चैनल मुश्किल से 1 महीने पुराना है, आई थिंक 26 अप्रैल को मैं चैनल स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो द हिंदू का पिछले 1 महीने का डिस्कशन होगा आपके मतलब कि चैनल पे है। और ऐसे भी डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन आएगा, ठीक है। तो एक हो गया द हिंदू का वीडियो, एक हो गया एनसीईआरटी का वीडियो। और जो है एक स्टैटिक पोर्शन के लिए अभी तो हमारे पास इंडिया ईयर बुक चल रहा है, ठीक है। इंडिया ईयर बुक चल रहा है, हम 5 चैप्टर को अभी तक कवर किए हैं उसमें। और 10 दिन के अंदर, ठीक है, 10 दिन के अंदर इंडिया ईयर बुक खत्म हो जाएगा। इंडिया ईयर बुक जो है कम्प्लीटली डिस्कस हो जाएगा 10 दिन के अंदर। यानी कि मुश्किल से 15-16 जून जाते जाते जो डिस्कशन पूरा है इंडियन ईयर बुक का, इंडिया ईयर बुक जो 2020 का है वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही इंडिया ईयर बुक खत्म होगा तो स्टैटिक पोर्शन पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है, इंडिया ईयर बुक खत्म होने के बाद। क्योंकि हम इंडिया ईयर बुक को चालू कर चुके हैं, मेरा ये अंदाजा था कि जुलाई के आसपास, जुलाई के लास्ट वीक में मैक्सिमम एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इंडिया ईयर बुक को स्टार्ट कर दिए थे कि उसके पहले किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब हम लोग को जो 4 महीना मिला है एक्स्ट्रा, इसको काफ़ी एक स्ट्रेटेजिकली यूज करना है, एक रणनीति बना करके यूज करना है, ठीक है। तो जैसे इंडिया ईयर बुक खत्म होगा 10 दिन के अंदर, हम यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन के लिए डेली वीडियो लाएंगे। पहले हिस्ट्री खत्म किया जाएगा, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये जो है 15 सितंबर के पहले हर हाल में ख़त्म होगा, ठीक है। 15 सितंबर के पहले हर हाल में ख़त्म होगा जो स्टैटिक पोर्शन है। यानी कि आप नहीं भी कुछ जानते हैं, ठीक है, यदि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, उसको यहाँ पे अच्छा बना दिया जाएगा। कैसे? तो एनसीईआरटी की मदद से, क्योंकि 15 सितंबर के पहले सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी खत्म करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स का। उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन के लिए अलग से वीडियो, मतलब कि एनसीईआरटी से अलग हट के जो भी आता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे।
पहले मतलब कि जैसे ही इंडिया ईयर बुक खत्म होगा तो हिस्ट्री का वीडियो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री सबसे पहले, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद सॉरी मिडीवियल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से। डेली द हिंदू तो आते ही रहता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 25 साल का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का जो हमारा वीडियो आता है एक दिन में, वो मैक्सिमम 40 मिनट के आसपास का होता है। हालांकि कोई फिक्स नहीं कि 40 का ही होता है, कभी 35 मिनट का, कभी 40 मिनट का, कभी आधे घंटा का भी होता है। वो चैप्टर पे डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं 40, आप एवरेज मान लीजिए 40 मिनट एनसीईआरटी का वीडियो। उसी तरह से 40 मिनट का द हिंदू का डिस्कशन होता है, कभी कभी तो कम भी होता है, डिपेंड करता है न्यूज़पेपर में कितने आर्टिकल आए हैं इंपॉर्टेंट। उसके अलावा फिर स्टैटिक पोर्शन का जो वीडियो होगा, अभी जो देखते हैं हम अभी इंडियन ईयर बुक को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन का जो वीडियो आएगा वो भी लगभग 40 मिनट का होगा। तो 40 30 40 120 मिनट। तो आप 120 मिनट यानी कि 2 घंटा डेली, यदि 2 घंटा डेली आप इस चैनल को देते हैं, यानी कि इस चैनल पर जो भी वीडियो आता है 3 वीडियो को देखते हैं, ठीक है। अभी आप इंडिया ईयर बुक को भी देखिए, हालांकि ये दोनों तो अभी आ रहा है ना, इसके जगह पर बस अभी इंडिया ईयर बुक आ रहा है। तो इंडिया ईयर बुक को भी देखिए आप, और जैसे इंडिया ईयर बुक खत्म होगा हम स्टैटिक पोर्शन की ओर चलेंगे। यदि आप इस चैनल पे 2 घंटा भी डेली देते हैं, ठीक है, 2 घंटा भी डेली देते हैं, और उसके अलावा इस बीच में हम जो जब भी हमको मौका मिलेगा तो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यदि आप इस चैनल को 2 से 2.5 घंटा, मैक्सिमम हम 2 से 2.5 घंटा आपसे मांग रहे हैं, 2 घंटा 30 मिनट, यदि आप इतना इस चैनल को देते हैं तो आपका स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस पीरियड में। मतलब कि यदि आपको कुछ नहीं भी आता है, यदि आप अभी भी जीरो हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी शुरू से स्टार्ट करेंगे। आपको करना क्या है, तो एनसीईआरटी का सारा वीडियो देख लीजिए, अभी ज़्यादा नहीं, 6 7 8 9 का पढ़ाए हैं, 10 तक का। इतना देखने में मुश्किल से यदि आप 1 घंटा डेली इसको एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि ये तो पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि 6 7 8 9 का जो वीडियो होता था, 6 7 8 तक का खास करके काफ़ी छोटा वीडियो होता था, मुश्किल से 20 मिनट का होता था, क्योंकि 6 7 8 में चैप्टर काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो ये तो आप काफ़ी रैपिडली ख़त्म कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का वीडियो जो पुराना है उसको देख लीजिए, और बाकी ये तो करंट अफेयर के लिए द हिंदू डिस्कशन आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। और स्टैटिक पोर्शन तो अभी चालू होने वाला है 10 दिन के बाद। अभी इंडिया ईयर बुक का 5 चैप्टर हुआ है, तो उसको भी आप खत्म कर लीजिए। और इस तरीके से हम आपके साथ, मतलब कि साथ में हम लोग मिलजुल करके पीटी को हम लोग क्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये था ये हमारा प्लान। और यदि टाइम बचा तो हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, ठीक है। और मई 2019 से अगस्त 2020 तक, ठीक है, अगस्त या सितंबर 2020 तक का हम डिस्कस करेंगे। और मेरा कोशिश ये होगा कि हम करंट अफेयर को भी डिस्कस करें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पे बने रहें, इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।